बृहदेश्वर मंदिर भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जो उस समय के आर्किटेक्चर में हासिल इंडियंस के हाई स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। 1010 एडी में बना थंजौर का बड़ा मंदिर चोला डायनेस्टी के महान राजा चोला ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर जिस टेक्निक से बना है और जितने कम समय में बना है, शायद ही आज का आधुनिक विज्ञान ऐसा कारनामा दोबारा कर पाए। 1000 साल के इस इतिहास में कई राजाओं और राजवंशों ने मंदिर में चित्रकारी और सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया, जिनमें मराठाओं और नायक राजाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहां नायकों ने कार्तिकेय मंदिर, माता पार्वती का मंदिर और विशाल नंदी की मूर्ति मंदिर में स्थापित करवाई, वहीं मराठाओं ने मंदिर की दीवारों पर पेंटिंग्स कर इस मंदिर को सजाया। बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ी कई रोचक कहानियां भी हैं, तो चलिए चलते हैं देखने बृहदेश्वर मंदिर का इतिहास। शुरू करते हैं जगह की ज्योग्राफी से। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के थंजावुर नाम के शहर में स्थित है। यहाँ की मुख्य नदी है कावेरी, जो थंजावुर के नॉर्थ में बहती है। चोल शासकों ने कावेरी पे बहुत सारे इरिगेशन टैंक्स और कैनाल्स बनवाए थे। फर्टाइल लैंड और इरिगेशन की अच्छी सुविधाओं के कारण इस जमीन पर हमेशा से ही खेती होते आई है, जिसमें राइस एक मेजर क्रॉप है। थंजावुर हमेशा से ही साउथ इंडिया का एक कल्चरल, रिलीजियस और आर्किटेक्चरल सेंटर रहा है। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी आते आते थंजावुर में कर्नाटिक म्यूजिक अपनी एक अच्छी पकड़ बना चुका था। नायक और उसके बाद मराठाओं के शासन में कर्नाटिक म्यूजिक यहाँ एक मेजर आर्ट फॉर्म भी बना। थंजावुर अपनी थंजौर पेंटिंग्स के लिए भी बहुत फेमस है। ये डेकोरेटिव पेंटिंग्स को मराठा शासकों ने पेट्रोनाइज करा था। ग्लास और वुड प्लैंक्स पे होने वाली ये पेंटिंग्स अपनी गोल्ड कोटिंग के लिए फेमस हैं। थंजौर पेंटिंग्स का एक सेंट्रल थीम हमेशा से ही भगवान श्री कृष्ण भी रहे हैं। और रही बात थंजौर के रिलीजियस और आर्किटेक्चरल हिस्ट्री की, तो चोल साम्राज्य ने यहाँ और इसके आसपास 3 बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे, जिनमें सबसे सुंदर और सबसे भव्य है बृहदेश्वर मंदिर। तो अब चलते हैं बृहदेश्वर मंदिर और उससे जुड़े इतिहास की ओर। सबसे पहले बात करते हैं चोल वंश की। चोल साम्राज्य भारत के इतिहास में 2 बार देखा जाता है। पहली बार बात थी आज से हजारों साल पुरानी संगम काल की, जिसे मॉडर्न हिस्टोरियंस और आजकल जनरल नॉलेज 300 BC के आसपास डेट करती है। चेर, पांड्य और चोल दक्षिण भारत में संगम काल के 3 प्रमुख राजवंश थे। इस समय के चोलों को अर्ली चोलास भी कहा जाता है। इस दौर के बारे में हमको ज़्यादा नहीं पता, लेकिन दूसरी बार चोलों का राजकाल 9th सेंचुरी में बताया जाता है। 850 AD में विजय आला ने लेटर चोलास की स्थापना करी। चोलों ने पल्लव और पांड्य राज्य को कमज़ोर कर तमिलनाडु में अपना दबदबा बनाया था, और यहीं से शुरू हुई थी 400 साल के द माइटी इंपीरियल चोलास की कहानी। इन 400 सालों में बहुत से राजा आए और गए, लेकिन उनमें सबसे यादगार हैं राजा राज चोल और उनके बेटे राजेंद्र चोल। आजकल फिल्म इंडस्ट्री में पोन्नियन सेल्वन नाम के एक कैरेक्टर बहुत फेमस हो रहे हैं। वो और कोई नहीं बल्कि राजा राज चोल का ही एक दूसरा नाम है। राजा राज चोल ने तमिलनाडु के नॉर्थ के इलाकों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था, और इसके बाद बारी थी उनके बेटे राजेंद्र चोल की। चोलास अपनी नेवल पावर के लिए भी जाने जाते थे, और इस नेवल सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करा राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल के अंदर चोल एम्पायर एक्सपैंड कर श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार तक जहां पहुंचा था। चोल एम्पायर की इस पीक के बाद 13th सेंचुरी में करीब 1280 AD के पास चोल डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है, जहां पर पांड्य राजा इनकी जगह ले लेते हैं।
तो ये था चोल एम्पायर के बारे में एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और अब समझते हैं बृहदेश्वर मंदिर की आर्किटेक्चरल जीनियस को और देखते हैं द्रविड़ आर्किटेक्चर। बृहदेश्वर मंदिर पर सबसे पहले एक मराठा स्टाइल एंट्रेंस है, फिर हैं 2 बड़े गेट्स जिन्हें द्रविड़ आर्किटेक्चर में गोपुरम कहते हैं। 44 एकड़ के कैंपस में 12 मंडप और श्राइन्स हैं, जिनमें ये है नंदी मंडप और ये है मुख्य मंदिर का गर्भगृह और शिखर। शिखर को द्रविड़ आर्किटेक्चर में विमान कहते हैं, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर है 216 फीट। मंदिर 1003 से 1010 AD यानी 7 सालों में बनकर तैयार हो गया था। मंदिर में कोई नींव यानी फाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना मजबूत है कि ये 6 बड़े भूकंप देख चुका है। दुनिया की कई ऐसी इमारतें हैं जो समय के साथ एक तरफ को झुकने लगी हैं। एग्जाम्पल है इटली का लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लेकिन बृहदेश्वर मंदिर आज भी बिल्कुल वैसे ही ऊंचा खड़ा है जैसे 1000 साल पहले था, बिना किसी टिल्ट के। ये इतना स्ट्रॉन्ग अपने शेप की वजह से है, जिसमें सबसे बाहर की दीवार ये शिखर है, जिसके बाद है 6 फीट का एक कॉरिडोर, और फाइनली उसके बाद है एक 13 मंजिल का हॉलो टावर जो गर्भगृह के ठीक ऊपर है। यही दीवारों और टावर्स का कॉम्बिनेशन है जो मंदिर को इतना मजबूत बना देता है। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में 1,30,000 टन यानी 13 करोड़ किलो ग्रेनाइट का इस्तेमाल करा गया था, जो कि मंदिर के आसपास कहीं भी नहीं पाया जाता है। इसको मंदिर से 65 किलोमीटर दूर पुडुकोट्टई नाम की जगह से लाया गया था, वो भी उस समय जब आज जैसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं थी। इसके अलावा मंदिर के शिखर को बनाने में किसी भी बाइंडिंग एजेंट जैसे सीमेंट या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं करा गया था। एक यूनिक पजलिंग टेक्निक से शिखर बनाया गया है, जिसमें ग्रेनाइट के पत्थरों को कुछ इस तरीके से काटा गया है कि वो आपस में फ्रिक्शन की मदद से एक दूसरे के साथ बहुत मजबूत जोड़ बना लेते हैं। इस शिखर के ऊपर है एक कुंभन, जिसका वजन करीबन 80 टन है। ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी एक ही पत्थर का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। सबसे बड़ा चैलेंज रहा होगा कुंभन को 200 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाना। हुआ क्या होगा हमको ये एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन थ्योरीज एक 6 किलोमीटर लंबे रैंप की तरफ इशारा करती हैं, जिसकी मदद से 80 टन का ये कुंभन शिखर के ऊपर रखा गया होगा। बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ी कहानियां और रहस्य अनगिनत हैं। ऐसी ही एक कहानी हमने भी सुनी। कई लोग कहते हैं कि यहाँ शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी, जिसे देख के राजा राज चोला बहुत दुखी भी हुए। उनको हमेशा यही विचार आता था कि इतना भव्य और इतना सुंदर दिखने वाला मंदिर असल में सफल नहीं हो पाया, और यही वजह थी कि उनके बेटे राजेंद्र चोल थंजावुर से कुछ दूर गंगाईकोंड चोलपुरम पर एग्जैक्ट सेम मंदिर का निर्माण करवाते हैं। वो अपने मंदिर का नाम भी बृहदेश्वर ही रखते हैं, पर इस बार मंदिर पहले से थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा कम डिटेल्ड, और इस बार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाती है। इस कहानी को हम किसी भी सोर्स से वेरीफाई नहीं कर पाए, लेकिन सदगुरु का मानना है कि ये कहानी सच है। वो कहते हैं कि मंदिर ही दुनिया की कहानी है। एक तरफ है थंजौर का बड़ा मंदिर, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी, और दूसरी तरफ है गंगाईकोंड चोलपुरम का ये बृहदेश्वर मंदिर, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भी विधि पूर्वक हुई। यानी बाहरी सुंदरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक सुंदरता। But as you know, stories can be true or can't be true. But as every story tells us a lesson, we gave you this perspective as well. तो ये था बृहदेश्वर मंदिर के बारे में एक हमारा छोटा सा एपिसोड। मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।